मेरा नाम सपना है और मैं दिल्ली में रहती हूँ। जो लोग मेरा चैनल लाली वॉइस को सब्सक्राइब करेंगे मैं उनको डायरेक्ट अपना व्हाट्सएप नंबर दूंगी। प्रियंथा ने मुझे मारा और कहा गया मुझे कुछ पता नहीं। दोपहर तक भी वापस नहीं आया। मैं तो गिर पड़ा था और वहीं पड़ा रहा। उठकर घर का दरवाज़ा तक खोलने की हिम्मत नहीं हुई। सच कहूँ तो ये नंदम्मा और नानी ही हैं जो प्रियंथा को समझा रही हैं। अब भगवान के बिना बच्चा कैसे होगा। प्रियंथा को अस्पताल ले गए तो डॉक्टर मिले, लेकिन इलाज के लिए कुछ नहीं लिया। तो फिर कैसे पता चलेगा कि कोई समस्या है या नहीं। प्रियंथा के लिए मैंने डॉक्टर से चेकअप कराया कि मेरी कोई दिक्कत तो नहीं। तब डॉक्टर ने कहा कि बच्चे के लिए मैं पूरी तरह से स्वस्थ हूँ, मेरी कोई दिक्कत नहीं है। मुझे उस वक्त जो खुशी हुई, प्रियांश से कहा कि उसे भी आज साथ लेकर चलना चाहिए था, तभी मुझे धक्का दिया और वो चला गया। मुझे खबर मिली कि गानियकुट पटलागन कह रहा था। मैं तब तक यही सोचता रहा। देखते हैं। देश और दुनिया के लोगों के अलावा, नंदम्मा, नाना के अलावा प्रियांश से भी अवमानना सुनकर मैं हैरान हूँ। सच कहूँ तो मेरी जिंदगी ही बर्बाद हो गई है। इन सब बातों की जड़ है कि प्रियांश का बच्चा नहीं हो पाया। जब बड़ी बहन बाहर के रोहन मल्ली की आवाज़ सुनी तो पिछले कई सालों की कल्पनाओं से मैं मुक्त हो गया। आंसू बहाए, जल्दी से उठकर आगे बढ़ गया। आइए मल्ली, मल्ली। आइए। नाम तो घर पे नहीं है। अरे, भाई नहीं है क्या? वो भी ठीक है। क्योंकि मली ने क्या कहा? भाई नहीं है तो पूछते हैं, बाकी तो नहीं है इसलिए मैंने पूछा। अरे नहीं दीदी, मैं तो बस यूं ही आया था। भाई से मिलकर जाने को कहा था। कहा? पता नहीं, है ना? अब आएगा या नहीं पता नहीं। वो तो पता नहीं भाई। सुबह भी मेरे साथ रेलगाड़ी से गया था। क्या देखा? भाई, यहाँ रहो मैं थोड़ा चाय बनाता हूँ। रोहन भाई के घर एक लड़का रहता है। लड़का कहने पर भी 25 साल का है। वहाँ बैठकर प्रियंता से मिलने आता जाता रहता है। भाई, कुछ नहीं हुआ। मैं चाय बनाने के लिए पानी गर्म कर रहा था, तभी वो लड़का भी रसोई में था। मैं थोड़ा गुस्सा हो गया। मैं कुछ और सोच ही रहा था। अब कुछ और नहीं मल्ला। कहाँ गया है, कौन है, पता नहीं। मैंने तो ऐसा ही कहा था दीदी, कुछ मत सोचो। प्रियंथा से उसका कोई रिश्ता है। मुझे उसके लिए गुस्सा भी आया था, हंसा भी था। मैं जानता हूँ मल्ला। मैं वहीं सोचते सोचते बोल दिया। मुझे सच में दुख होता है। सच कहूँ तो दीदी, उन सब का कारण मैं ही था, लेकिन ऐसा मत कहना दीदी। दीदी की कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ऐसा क्यों कह रहे हो? नहीं, तो मैंने कहा था कि बच्चे की जिम्मेदारी सिर्फ दीदी की नहीं होती। इसके लिए दोनों को तैयार होना पड़ता है। जो ये बोल रहा है, मुझे दिल से लग रहा है। ये सच जानता है। सच में कहा होगा। भैया ने कहा ठीक है। मैंने डोट वाला लड़के को चैनल दिया। फिर उसे लड़के के हाथ में दे दिया और मैंने कहा मेरी तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन प्रियंथा के बारे में मुझे कुछ पता नहीं। 2-3 बार अस्पताल जाने को कहा, फिर भी वो फिर से बहस करने से बचता है। मैं और कुछ कहने नहीं गया। वैसे भी लोग बातें करते हैं तो बहन के बारे में ही करते हैं। हम लोग इन झगड़ों को बंद नहीं कर सकते भैया। रोहन भैया मेरे साथ खूब बातें करके चला गया। भैया, ठीक है। जब लड़का दरवाजे से बाहर निकला तो मैंने बात की। वहाँ प्रियंथा काम पर जाती है सुबह 8 बजे के करीब। भैया, मल्लिका के पास जाकर आना होगा क्या? तो फिर मैं देखता रहता हूँ। लड़के ने एक नज़र मारी और मैं बोलता हुआ अंदर आ गया। तब लड़के ने अपनी बड़ी बड़ी आंखें खोलकर मुझे देखा तो मैं अकेले ही हंस पड़ा। इधर या प्रियंथा घर पर नहीं थी। रोहन भाई को आने को कहा था, पर दिल में कुछ झिझक थी। भाई लेट हो गया तो मैंने सोचा नहीं था कि ऐसा होगा। लड़का जैसा बोला था वैसे ही आया। बहन तो अब नहीं आ सकती। रोहन भाई सोफे पर बैठे थे, उनके पास मैं भी बैठ गया।
अरे भाई, चाय स्वादिष्ट है। चाय बनाकर दी और अब थोड़ा आराम करने का टाइम था, लेकिन लड़का नहीं बोला, इसलिए मैंने पूछा। नहीं, किसी और चीज से ज्यादा स्वादिष्ट है। बहन आज बहुत सुंदर लग रही है। बस ऐसे ही। रुको यार, हमेशा की तरह। मैं थोड़ा ऊपर उठाकर लेटा था, क्योंकि नींद आ रही थी। हमारी एक दोस्त को बिल्कुल पसंद नहीं था कि मैं ऐसे लेटा हूँ। थोड़ा ऊपर उठी हुई चादर से उंगलियां फिसलाकर मैं बाहर की तरफ देख रहा था। लड़के ने थोड़ा सा गुस्सा दिखाया। क्या हुआ भाई? गर्मी लग रही है क्या? पंखा चलाना है क्या? अरे छोड़ो यार। लड़के ने शर्ट के नीचे से हाथ निकालकर बोला। तभी मेरी नज़र लड़के की कमीज के नीचे पड़ी। वो भी थोड़ा सा बाहर निकला हुआ था। मैंने फिर से थोड़ा ऊपर उठकर अपनी छाती साफ दिखाई। भाई, तुम जानते हो ना, प्रियंत के बिना मैं बिल्कुल अकेला हूं। वह कल भी घर पर नहीं था। मुझे कुछ नहीं मिला भाई। मैं बहन के साथ हूं। भाई मेरा हाथ पकड़ के कह रहा था, तो मैंने उसका हाथ पकड़ लिया। मुझे पता है भाई। इसीलिए आज मैं आया भी। ये बात बड़ी बहन ने कही थी। प्रियांत जब नहीं होता, तब आना ये सोच के नहीं आया कि प्रियांत को ढूंढना है। मैं जानता हूं। भाई, मैं जानता हूं कि तुम ऐसे क्यों आ रहे हो। बड़ी बहन को थोड़ा डर भी लगा था, तो मैं हंसा। मैंने कहा, झूठ बोल रहा हूं क्या? नहीं बड़ी बहन। सच कहूं तो मैं तुम्हें प्यार करता हूं। रोहन भाई ने आखिर में जो दिल में था वो मुझसे कहा। मुझे पता है कि मैंने भाई के सीने पे सिर रखा था। भाई का शरीर थोड़ा जल रहा था जैसे, लेकिन मैंने कुछ नहीं कहा। नहीं। मैं इतना नीचे गिर के लड़के की थप्पड़ से सिर संभाल पाया। अब मुझे उस लड़के के गुस्से वाला छोटा भाई अच्छे से समझ में आता है। जब मैंने उस लड़के के गुस्से वाले छोटे भाई को पकड़ के पूछा, तो लड़का जल्दी से हाथ हटाने की कोशिश तो किया, लेकिन मैं जैसे था वैसे ही लड़के से कुछ हासिल नहीं कर पाया। फिर मैंने तुरंत अपनी कमीज की जिप खोली और गुस्से वाले छोटे भाई को उस लड़के के मुंह से बाहर निकल चुके हिन घर तक खींच लाया। प्रियंत के साथ मैं साथ में नहीं था, इसलिए मंदारोहन के छोटे भाई की वजह से मेरे अंदर छुपी इच्छाएं बाहर आने लगीं। लड़के के बारे में इतना अनुभव हुआ। प्रियांत से बेहतर खेलने वाला कोई नहीं था, दानन को छोड़कर। माउन डरता था कि प्रियांत कुछ कर बैठा तो मार पड़ेगा, लेकिन ऐसा नहीं था। वो कहाँ गया था, पता नहीं, क्योंकि वह रात भर नहीं आया। वरना प्रियांत अगर घर से देर से आया होता तो मुझे बहुत गुस्सा आता। उस दिन मैं अच्छा मूड में था, इसलिए प्रियांत से कुछ नहीं कहा, क्योंकि अकेले हंसना कैसा होता है। ओह नहीं प्रियांत, क्या तुम्हें भी हंसना है? प्रियांत, मैं दिहास की तरफ देख रहा था, लेकिन मैंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। प्रियांत जब रस्सी पर गया तो मैंने तुरंत रोहन भाई को कॉल किया। उस वक्त प्रियांत नहीं था, रोहन भाई ने मेरी पूरी बेइज्जती कर दी। प्रियांत जैसा तो नहीं था। रोहन भाई ने मुझे सही में बखूबी वर्णित किया। दिल छू लेने वाले शब्दों से मुझे खुश करने में वो भी माहिर था। शायद इसलिए ही मैं पहले से ज्यादा अपनी बाहरी शक्ल को लेकर सचेत हो गया। दीदी, उस कोट पर एक अच्छी सी लगाम लगा दो। तब मैं कोलंबो की किसी बड़ी शख्सियत जैसा दिखूंगा। नूरा के चोरी छिपे वक्त के बाद नई नजरों से सीधा सामने खड़ा होकर बालों में गोली मारी गई थी और मेरी पीठ पर गिर गई थी, रोहन भाई ने कहा। मैं भी उसी दिन जाकर सलून से बालों को कटवा लाया। अब मैं समझ पाया हूं कि रोहन भाई ने मुझे क्या कहा था। मुझे लगा ये सच है क्या? मैं अलग ही कोई था। उस दिन घर पर प्रियंता ने मुझे देखकर आंखें बड़ी करके देखा। मतलब, ये क्या? तुम्हारी इतनी खूबसूरत प्रियंता को मुझे याद है, जब भी कहा था खूबसूरत। मुझे खुद पर गर्व महसूस हुआ, क्योंकि आगे ऐसा कुछ होने वाला नहीं था। अब तो मेरा हाथ भी कट रहा है। किचन में खाना बनाते बनाते प्रियंता ने पीछे से मुझे गले लगाया, तो अजीब सा एहसास हुआ। माँ, तेरी खुशबू में क्या जादू था यार। मैं तो
प्रियंता ने मेरे गाल पर हाथ फेरते हुए कहा। कुछ समय बाद प्रियंता ने मुझे फिर से ऐसे ही गले लगाया। अच्छा है, आराम से रहो। खाना बनाना खत्म होने तक प्रियंता के हाथ से छूटकर नीचे गया। मैं कहा, अब और सहना मुश्किल है यार। देख तो सही, मैंने जब उठाया। प्रियंता का तंग किया हुआ मल्लिया मेरी पीठ की मांसपेशियां पानी में डुबो दी। तब उसने कहा कि थोड़ी देर बाद गर्माहट महसूस हुई। जब मैं दूसरी तरफ मुड़ा, प्रियंता जैसे किसी ने दबोचा हो, पकड़ लिया। मुझे याद नहीं कि आखिरी बार प्रियंता के साथ कब मिला था, लेकिन आज प्रियंता को माँ की बहुत ज़रूरत थी। मुझे बहुत खुशी हुई। पर प्रियंता काम पर नहीं गया, इसलिए मैंने जल्दी से रोहन मल्ले को मैसेज किया कि मत आना। माँ, कल तेरे पसीने की कमी देख, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। प्रियंता ने वॉशिंग लगा के सो गया। टॉवल लपेट के आया था। उसकी बॉडी पर जो टैटू बने थे वो दिखा के बताने लगा, मुझे कभी शर्मिंदगी महसूस हुई ही नहीं। खैर, उस दिन के बाद से हम दोनों के बीच प्रियतंत्र में काफी बदलाव आया। इसलिए प्रियतंत्र की शादी खोजने की कोशिश भी ज्यादा हो गई। इसका मतलब ये था कि रोहन मल्लिका के साथ बिताने वाला वक्त काफी सीमित हो गया और आमतौर पर ज्यादा सावधानी बरतनी पड़ती थी। मुझे डर लगता है भाई। प्रियतंत्र अब कॉल कर रहा है। अब रात होने से पहले घर भी जाता है। अगर हम मिले तो हमारा ही अंत होगा। ऐसी लड़ाइयों की कोई सीमा नहीं है। प्रियतंत्र का दूसरा कॉल भी आ गया है। मैंने रोहन मल्लिटी के पास जाकर कहा, अक्का, तुम मुझे बिना बताए कह रही हो कि अब मुझे मत आना? अरे नहीं, तुम्हारे होने से ही मुझे फिर से यहाँ खुश होकर रहने का मौका मिला है। लेकिन मुझे डर लग रहा है। डर मत, अक्काओं को मारने वाला तो मैं नहीं हूँ। जब रोहन मल्ली मेरे दोनों अंगुलियों के नीचे गिरा तो चाह और डर दोनों का मिलाजुला एहसास हुआ। कुछ दिन बाद नंदनमाला हमारे घर आई। और क्या चाहिए था मुझसे, बस आना था। मंदिरा, तुम भी ऐसे ही घर के दरवाजे बंद करके रहती हो क्या? कल जो तुम्हारे द्वारा बनाई हुई इडली और भाजी थी, बिल्कुल वैसी ही। जब इन्हें धोकर बनाकर दोपहर में खाने का टाइम बनाएंगे तो मज़ा आएगा। अब मुझे भी नहीं आता पर हमारे लिए अच्छा है। एक लड़की ढूंढ के दे दो। मम्मी, शराब पीने मत जाना। आज छुट्टी का दिन है। उसे बर्फ में डाल के ठंडा करना है। प्रियन ने कभी भी मम्मी के खिलाफ मेरी तरफ से ऐसा कुछ नहीं कहा, ये मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। मैंने मुश्किल से एक करी बनाई और मम्मी को दी, कुछ नहीं कहा। जब प्रियन की करी खाई तो मुझे धक्का सा लगा। मैं बाहर भागी और उल्टी करने लगी, तभी नंदम्मा और प्रियम दौड़ते हुए आए। मंदरा, ये क्या झंझट है यार, फिर भी प्रियम मेरी तबीयत के लिए अच्छा नहीं लग रहा। इन दिनों मेरी तबीयत थोड़ी खराब थी, लेकिन मैंने इसे ज्यादा तवज्जो नहीं दी। हे भगवान, कभी कभी तो बर्दाश्त ही नहीं होता। ओह मैन, आखिर किसको आखिरकार बीमार पड़ा था? नंदम्मा के दिल में मेरा दिमाग घुट गया था। इसलिए याद आया कि बीमार पड़ने वाले दिन भी तो बारिश हुई थी ना? प्रियंथा ने मेरा हाथ विश्वास से पकड़ लिया। इसका मतलब ये था कि जो मैं इतना समय देखता रहा वो सच हुआ। प्रियंथा ने जल्दी से कहा कि स्पेशलिस्ट के पास जाकर देखो। नंदम्मा कह रही थी। प्रियंथा की चमकती आंखों में मैं देख रहा था। तभी मुझे पता चला कि मेरे पास एक बच्चा आने वाला है। वहां प्रियंथा नहीं, बल्कि रोहन भैया का था, ये मुझे पता है। मुझे रोहन भैया चाहिए था। वो बताओ। मैंने उसे टाइम दिया पर उस नंबर का कोई फायदा नहीं हुआ। वैसे मैंने कभी भी रोहन भाई से मेरी मुलाकात नहीं करवाई। फोन नंबर का भी कोई फायदा नहीं। जब मैं प्रियतन से रोहन भाई के बारे में पूछता था तो उसने कहा था कि वो कोलंबो के रस्सावे कोई जगह चला गया है। तो रोहन भाई ने मुझे कोई कीमती चीज़ देके हमारी जिंदगी से दूर हो गया था। पर मुझे कभी गुस्सा नहीं आया। मैं कभी भी अपने जीवन को बदलने वाले रोहन भाई को भूल नहीं पाऊंगा। निम्मी, अगर आप ऐसे वीडियो देखते रहना चाहते हैं तो याद रखो और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।